मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 2 की 2.2 एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके हमें जीरोस निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, और उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस निकाल लेते हैं, जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला हम ऐसे रख लेंगे और सी भी हम ऐसे रख लेंगे, ए और सी फर्स्ट और लास्ट हम ऐसे रख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1 है, तो 8 -8 इंटू 1 हमारा क्या होगा -8। हमें इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें उन दोनों को तो हमारा 8 आ जाए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो बीच वाले यानी कि b -2 आ जाए। तो इसके हमें दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं 4 -4 और +2, क्योंकि 4 2 -8 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 + 2 हमारा क्या हो जाएगा, अगर इनको प्लस करते हैं तो हो जाएगा -2। तो हमारे जो फैक्टर्स है वो क्या बन जाते हैं -4x और +2x इससे। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है x, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ पे रह गया, माइनस यहाँ से x कॉमन चला गया तो यहाँ क्या रह गया 4, प्लस इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिलेगा 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह गया x माइनस यहाँ से 2 4 8। इस तरीके से हमने कॉमन ले लिए। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिख लो, मतलब ये कॉमन ले लिया x -4, और जो हमारे ये बच जाते हैं x + 2 ये। तो ये हमारे दो फैक्टर बन चुके हैं। इनसे हम जीरो कैसे निकालेंगे, दोनों को हम अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, तो चलिए -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो 4 आ गई, और यहाँ से ये जो 2 है प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारे दो जीरोस आ चुके हैं। तो यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन तो हो जाता है इतना। उसके बाद फिर बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन बताना है, तो वो रिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है -b/a, एक हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं रिलेशन निकालने के लिए। सम का मतलब है इन दोनों का सम करना है, तो हम क्या करेंगे 4 + -2। अगर हम इनका सम करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है 4 - 2 यानी कि 2 आ जाएगा। और अगर हम फॉर्मूले में पुट करके इनका सम करें तो -b/a, -b हमारा ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ये उसमें होते हैं। तो -b क्या है -2 है, पहले से -2 है, तो यहाँ पे -2 लगा देंगे। डिवाइड बाय a क्या होगा, जो हमारा x² के साथ होगा, x² के साथ क्या है 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2/1 2। तो यहाँ से हमारा रिलेशन जो प्लस से था सम का था वो तो आ चुका है सही। तो सेकंड प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा कि हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, जो हमने जीरो निकाले हैं। तो 4 × -2, तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 4 2 8, -8 आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं c हमारा a b c क्या है -8, और a हमारा क्या है यहाँ पे 1, x² के साथ 1 है, तो a क्या हो गया 1, तो -8/1 ये भी क्या आ गया -8। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाता है वेरीफाई हो जाता है। तो हमने दोनों रिलेशन क्या है वेरीफाई कर दिए हैं। यहाँ से जीरोस निकालने के बाद उसका रिलेशन भी हमने बता दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमें वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट नंबर को सेम रखना है और लास्ट को सेम रखना है। बीच में क्या है -4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है 4 × 1 4।
तो हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने की मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर हम प्लस या माइनस कुछ भी करते हैं तो हमारा क्या आए, -4 आए। तो इस तरीके से हम टुकड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं -2, -2, क्योंकि 2 2 = 4, -4 भी हो जाएगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -4 भी हो जाएगा। तो ये हमारे टुकड़े बन जाएंगे। तो इनको हम यहाँ से पुट कर देते हैं 2s -2s। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से हम कॉमन लेके सोल्व कर देंगे। इसको कर देते हैं इरेज। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में 2s कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 बाहर चला गया तो 2 2 = 4, 2 बच गया अंदर, 1s बाहर चला गया तो 1s अंदर बचा हुआ है, माइनस ये पूरा 2s का 2s ही अंदर बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बच जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, -1 कॉमन चला गया तो ये क्या आ गया, 2s। यहाँ से माइनस कॉमन गया तो प्लस से माइनस कॉमन जाता है तो माइनस बच गया। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, मतलब हमारे पास आता है 2s - 1, और जो ये था अंदर वाला बचा हुआ वो लिख लेंगे। तो ये हमारे बन जाते हैं फैक्टर। फिर इनसे हम निकालेंगे जीरोस। जीरोस कैसे निकलेंगे, दोनों को हम अलग अलग जीरो के ऊपर रख देंगे। यहां से 1 जो उधर जाएगा +1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से भी ऐसे 2s, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये यहाँ से अगर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर तो निकल चुके हैं, जीरोस तो निकल चुके हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन वही है हमारा सम -b/a होता है सम का फॉर्मूला, और दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो सम तो पहले हम इन दोनों का सम कर लेंगे। तो ये हमें दिया 1/2 + 1/2, एलसीएम आ जाता है 2, 1 + 1, और ये सोल्व करेंगे 2/2, ये कट के क्या आ जाएगा 1। तो इसका सम तो आ चुका है 1, और अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो -b हमारा क्या है, -4, तो यहाँ पे आ गया -4 डिवाइड बाय a क्या है 4। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो ये प्लस का 4 आ गया, और नीचे भी 4 है, तो ये कट के क्या आ गया हमारा 1। तो ये वैसे सम किया तब भी 1 आ रहा है, और प्रोडक्ट जो हमने फॉर्मूले में पुट किया तब भी 1 आ रहा है, मतलब हमारा सम से तो ये वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ से जो दो जीरोस हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे इनका। तो 1 1 = 1, 2 2 = 4, 1/4 आ जाता है। अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो c हमारा क्या है 1 डिवाइड बाय a हमारा क्या है 4, तो इस 4 को a की जगह पुट कर देंगे, तो ये आ जाता है 1/4। तो ये भी इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है ये भी वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पहले इसके प्रोडक्ट इसके पहले फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद जीरोस निकाले, जीरोस निकालने के बाद उसको हमने उसका रिलेशन चेक किया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है 6x² - 3 - 7x। तो पहले तो इसको हम एक ऑर्डर जो होता है इसका उसमें लिख लेंगे। पहले आएगा 6x² - 7x - 3, इस ऑर्डर में होता है, ये इसमें लिख लेंगे। उसके बाद हम इसका फर्स्ट और लास्ट सेम लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 = 18, -8 है तो -18। अब हमें दो ऐसे नंबर्स देखने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, और प्लस या माइनस कोई भी एक चीज करने पे हमारा -7 आए। तो हमारे पास ऐसे दो हैं, -9 और 2। -9 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 आ जाता है, और -9 + 2 करते हैं तो ये हमारा -7 आ जाता है। तो हमारे पास टुकड़े बन चुके हैं, फैक्टर बन चुके हैं, -9x + 2x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 3x, 3 2 = 6, 2 अंदर रह गया, यहाँ से x चला गया तो 1x अंदर रह गया। यहाँ से हमारा 3 गया था, 3 3 = 9, और x चला गया था तो x में कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या लेंगे 1। यहाँ पे हमारा ये सेम रह जाता है 2x - 3, क्योंकि हमने
1 कॉमन लिया। उसके बाद हमारे ये दोनों सेम हैं, ये हमेशा ही सेम आएंगे, अगर सेम ना आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इन दोनों में से हम एक लिख लेंगे यहाँ पे, मतलब ये कॉमन ले लेंगे। ये पूरी इक्वेशन में से इसको कॉमन लेने का मतलब है कि इन दोनों में से एक लिख लिया, जो बच जाता है उसको लिख लिया। तो ये हमारे बन गया फैक्टर। अब इनसे हम क्या करेंगे, जीरोस निकाल लेंगे इक्वल टू 0 रख के। ये हमारा 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +3, और फिर 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/2। उसके बाद यहाँ से 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो -1/3। तो ये हमारा आ चुका है। ये हमारे 2 जीरोस आ चुके हैं। तो इसके बाद हमें इसमें करना है पुट, मतलब हमें इसका बताना है रिलेशन। रिलेशन के लिए वही सम -b/a और प्रोडक्ट c/a। सम हमारा क्या है 3/2 और -1/3। 3/2 में अगर हम ऐड करते हैं -1/3 ऐड करते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सीधा ही माइनस लिख दिया। एलसीएम लेते हैं 3 2 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6 2, तो आ जाता है हमारा 7/6। ये हमारा होता है सम करने से, जीरोस का सम करने से। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा दें तो -b हमारा कितना है -7, तो यहाँ पे -7 रख देंगे, डिवाइड बाय a हमारा कितना है 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 7/6। मतलब हमने फॉर्मूले में पुट किया तब भी 7/6 आया, और जब हमने दोनों जीरोस को ऐड किया तब भी 7/6 आया। तो ये तो हो जाता है करेक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट करते हैं दोनों जीरोस का 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। तो इनको अगर हम सोल्व करें 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच जाता है -1/2। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो c हमारा क्या है -3 डिवाइड बाय a हमारा क्या है 6। इसको कट करते हैं तो ये भी आ जाता है -1/2। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो जाता है, प्रोडक्ट भी हमारा सोल्व हो जाता है। तो इस तरीके से पहले हमने इसके फैक्टर निकाले, फिर इसके जीरोस निकाले, उसके बाद हमने इसका रिलेशन फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें हमें c नहीं दिया हुआ, मतलब कांस्टेंट पार्ट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब c क्या होगा 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे कॉमन लेंगे, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4u, क्योंकि 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचता, और u से एक u बच जाता है। अगर हम यहाँ से 4u कॉमन लेते हैं तो हमारा u बच जाता है, प्लस यहाँ से हमारा आ जाता है 4 2 8, u तो बाहर ही चला गया था। अब ये हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं 4u और u + 2, ये हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं। तो इन दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 0/4, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ से अगर देखें तो ये 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं 0 और -2। तो अब हम इनका रिलेशन बता देते हैं। यहाँ पे रिलेशन के लिए हमें चाहिए सम हमारा होता है -b/a, प्रोडक्ट होता है c/a। अब देखो सम करेंगे, अगर हम 0 + -2, 0 में अगर हम प्लस करते हैं -2 को, तो 0 में तो कुछ भी ऐड करो वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, और -b हमारा कितना है 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 डिवाइड बाय a कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे रख देंगे 4, इसको कट करेंगे तो आ जाता है 2, तो हमारा आ जाता है -2। तो ये तो हमारा सम तो हो गया वेरीफाई। उसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं, अगर 0 × -2, 0 × -2, तो ये तो आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 0 ही आता है। उसके बाद c हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कांस्टेंट पार्ट नहीं दिया हुआ, जो चीज नहीं दी होती वो क्या होती है हमारी 0। तो c क्या है 0 डिवाइड बाय a कितना है 4, और अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों 0 आ जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पहले इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर सिंपल कॉमन लेके हमारे निकल चुके हैं। उसके बाद इसके दो जीरोस निकले, जीरोस के बाद हमने इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट
कर दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दिया हो टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 और टी वाला पार्ट नहीं दिया हो, मतलब बी नहीं दिया हो, तो बी क्या हो जाएगा 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर अगर हम 15 को उधर लेके जाएं तो आ जाता है हमारा 15 प्लस का, क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर अगर हम उधर लेके जाएं तो आ जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट हमारा हमेशा प्लस माइनस होता है, तो इसलिए टी जो आएगा वो एक बार 15 प्लस का और एक बार माइनस का। तो इस तरीके से आ सकता है। या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी इसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे रूट 15 का स्क्वायर लिख दे तो ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 15 ही बचा जो कि यहाँ पे है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो। तो ऐसे भी हमारे दो फैक्टर आ सकते हैं। दो फैक्टर आ चुके हैं तो इनसे हम वही तरीका कि 0 के इक्वल रखा और इनके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारा आ जाएगा, उधर जाके 0 आ जाएगा माइनस रूट 15 और यहां से आ जाएगा प्लस रूट 15। तो इस तरीके से हमारे दो जीरोस आ जाएंगे। तो अब इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन के लिए हमारे पास होना चाहिए सम। सम हमारा होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। सम के लिए तो हमारे पास है माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो ये दोनों ही 0 हो गए। और अगर हम b देखें तो माइनस b तो हमारे पास है ही नहीं था, तो b हमारा क्या आ जाएगा 0 डिवाइड बाई a हमारा क्या है 1, तो ये भी हमारा क्या हो गया 0। तो सम में तो ये हो गया हमारे, मतलब वेरीफाई हो जाता है 0 से। उसके बाद प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये दोनों होने चाहिए और इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, रूट 15 इंटू रूट 15, एक माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और अंडर रूट में अगर दो सेम नंबर्स हों तो हमारे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाता है, नॉर्मल नंबर। तो इस तरीके से आ जाता है रूट 15 इंटू रूट 15 क्या आ जाएगा 15। उसके बाद c बाई ए, सी हमारा कितना है माइनस 15, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 15 और a हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 और ये हमारा आ जाता है माइनस 15। तो इससे भी हमारे दोनों नंबर क्या आ जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने इसका पहले दो तरीके से हमने इसके जीरोस निकाले हैं, इस तरीके से हम फैक्टर निकाल के फिर जीरोस निकाल सकते हैं। इसमें हम इसको डायरेक्ट इधर ले जाके जीरोस निकाल सकते हैं। तो जब इसके जीरोस निकल जाएंगे उसके बाद इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम फर्स्ट नंबर को ऐसे लिख लेंगे और लास्ट नंबर को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। तो हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए, मतलब मल्टीप्लाई करके आए -12। और अगर हम प्लस माइनस करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा आए -1, यानी कि बीच वाला, तो हमारा आए -1। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं -4 और 3, 4 3 जा 12, -12 भी बन रहे हैं और -4 प्लस 3 करते हैं तो -1 भी आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे फैक्टर बनेंगे 4x प्लस 3x। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर्स के बन चुके हैं। उसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। हमें इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा, सिर्फ x आ रहा है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा हमारा 3x माइनस, यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है 4 प्लस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से ले लेंगे 1, ये अंदर बच जाएगा 3x माइनस 4। तो यहाँ से हम अब इस पूरी इक्वेशन में से हम इन दोनों में से एक लिख लेंगे बाहर, यानी कि ये कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन आ जाता है 3x माइनस 4 और जो हमारा बच जाएगा x प्लस 1 हमारा बच जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये हमारे दो आ जाते हैं फैक्टर। इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे अब, तो हमारे दो जीरोस आ जाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 4 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा +4 और 3 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 4/3। उसके बाद यहाँ पे x
+1 है तो 1 को उधर लेके जाएंगे, -1 हो जाएगा। तो हमारे दो जीरो जा जाते हैं 4/3 एंड -1। अब हम इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन के लिए हमारे पास होना चाहिए सम हमारा क्या है -b/a, और होना चाहिए प्रोडक्ट क्या है c/a। तो सम के लिए तो पहले इनका सम करेंगे, 4/3 प्लस करेंगे -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 4 - 3, यानी कि 1/3 हमारा सम आ जाता है। और अगर हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं तो -b हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे हम -1 रख देंगे, सॉरी मतलब ऐसे, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये -b के साथ माइनस है, तो दो माइनस आएंगे। a हमारा क्या है 3, तो यहाँ से माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1/3। यहाँ से सम करने पे भी 1/3 आया था, वैसे भी 1/3 आ जाता है। तो इस तरीके से आपका सम तो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद ले लेते हैं प्रोडक्ट के लिए हमारे पास था 4/3 मल्टीप्लाई -1। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आ जाता है 4 × 4 -4/3, तो आ जाता है। और इधर से c/a, c हमारा क्या था -4, a हमारा क्या था 3, तो ये भी हमारा क्या जाता है सेम आते हैं। तो प्रोडक्ट से भी इसको वेरीफाई कर दिया और सम से भी। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन में क्या किया, पहले हमने इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद इनके जीरो निकाले, फिर इसको हमने क्या किया वेरीफाई कर दिया सम और प्रोडक्ट से। इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन पता चल गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।